वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 27। वेयो के लिए ये बस एक और साधारण दिन था, उस छोटे से गांव में जहां वो सबसे दूर फिर से जीना सीखने की कोशिश कर रही थी। मगर आज का दिन बाकी दिनों से खास था। वहां की ठंडी हवा उसे माहौल का बदलना महसूस करा रही थी। आसमान से गिरते स्नोफ्लेक्स ठंडी हवा में बिखर रहे थे। तेज हवा उन्हें इधर उधर उड़ा रही थी, जिससे बेंच पर बैठे लोग बाहर देखने लगे। तभी वेयो घर से बाहर आई और ध्यान से देखने लगी कैसे आसमान से सफेद फ्लेक्स गिर रहे थे। मैडलिन की पहली स्नोफॉल। भले ही वहां मौजूद रहने का उसने किसी से कोई वादा नहीं किया था, लेकिन मैडलिन की पहली स्नो देखते ही वेयो को उस खास इंसान की याद आ गई। वही इंसान जो अब भी उसका प्यार, उसका सांस लेने का कारण और रोज की उदासी के बीच जीने की वजह था। शुरू में उसने सोचा था कि सब छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाएगी, जहां कोई उसे ढूंढ न पाए। लेकिन एयरपोर्ट पर कजिन्स से अलग होने के बाद वो मैडलिन के इस दूर दराज गांव में आ गई और तय कर लिया कि अब यहीं रहेगी जब तक क्राउन प्रिंसेस का राजतिलक नहीं हो जाता। वेयो चाहती थी कि उस पल की गवाह बने, भले ही भीड़ में खोकर रह जाए। कम से कम उसे एक बार फिर प्रिंसेस का चेहरा और मुस्कान देखने का मौका तो मिलेगा। वेयो ने धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, क्या तुम देख रही हो? लेकिन उसे पहले से पता था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर वेयो ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जिसमें गिरे हुए स्नोफ्लेक्स पिघलने लगे, जैसे अपने टूटे दिल के जख्मों को कुछ पल की ठंडक देना चाहती हो। जब उसने हाथ खोला, तो वो खूबसूरत स्नोफ्लेक्स गायब हो चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसका प्यार, जो अब उसकी जिंदगी से जा चुका था। वेयो के पीछे से एक आवाज आई, हाँ, मैं देख रही हूँ। आमतौर पर जब कोई प्यार में टूटा होता है, तो उसे गहरा दर्द महसूस होता है। लेकिन क्या ये दर्द इतना बढ़ सकता है कि इंसान इमेजिनरी वॉइसेस सुनने लगे और इल्यूजन्स बनाने लगे? क्योंकि ऐसा वेयो के साथ हो रहा था। जिस इंसान को वो अब तक भुला नहीं पाई थी, वही इस वक्त उसके सामने खड़ा था, उससे बातें कर रहा था और उसके सवालों के जवाब दे रहा था। ये एहसास होते ही उसने मुड़कर देखा और पाया कि कोई उसके हाथ की दूरी पर खड़ा है, शायद उससे भी करीब, क्योंकि प्रिंसेस एक कदम और आगे बढ़ाई थी। कैथरीन ने पूछा कि क्या मैडलिन की पहली स्नो उतनी ही खूबसूरत है जितनी तुमने सोची थी? वेयो अब भी शौक में थी। उसकी नजरें बस प्रिंसेस पर टिकी रहीं। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और फिर बंद कर देती। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, प्रिंसेस, आप यहाँ कैसे? कैथरीन ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वेयो ने पूछा कि प्रिंसेस कैथरीन को कैसे पता चला कि वो यहाँ है? कैथरीन हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसने तो बस अपने दिल को फॉलो किया। ये पहली बार था जब कैथरीन ने एक साधारण इंसान की तरह अपने दिल की बात कही थी। अब वो क्राउन प्रिंसेस का बोझ ढोने वाली नहीं थी और न ही उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोई जरूरत थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी गलतियों की भरपाई करेगी और वे उसे माफी मांगेगी, उसे दर्द देने के लिए। कैथरीन ने आगे कहा, क्या तुम मुझे प्रिंसेस कहना बंद कर सकती हो? क्योंकि मैं अब प्रिंसेस नहीं रही। वेयो ने धीमे से कहा कि मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? कैथरीन ने बताया कि मुझे मेरे पिता ने सजा दी है और मेरा टाइटल छीन लिया गया है। प्यार में रिजेक्ट होने के बावजूद कैथरीन के लिए वेयो की चिंता जरा भी कम नहीं हुई थी। वेयो को अपनी तकलीफ से ज्यादा प्रिंसेस की फिक्र थी। उसने तुरंत पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? कैथरीन ने कैजुअली कहा, कोरोनेशन सेरेमनी रद्द कर दी गई है और मुझे महल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने रॉयल्टी के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध किया है। वेयो ने पूछा, लेकिन प्रिंसेस ब्लू ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा फैसला ले लिया गया? कैथरीन ने कहा कि मैडलिन के कानून में बस दो ही वजह होती है किसी को गद्दी से हटाने की। पहली, कोई क्राइम करना, और दूसरी, किसी कॉमनर से शादी करना। और अगर तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें पता है कि मैं कभी भी पहली गलती नहीं कर सकती। वेयो अब भी कंफ्यूज थी। माना कि प्रिंसेस कभी कोई क्राइम नहीं कर सकती, लेकिन उतना ही नामुमकिन उसे ये भी लगता था कि प्रिंसेस किसी कॉमनर से शादी कर सकती है। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें, वरना मैं जल्दी ही खुद स्नो में बदल जाऊंगी। वेयो ने तुरंत हामी भरी और बोली कि सच में बाहर की ठंड बहुत तेज है। प्रिंसेस ब्लू अपने आप को स्कार्फ से ढक सकती है, शायद वो पूरी तरह गर्माहट न दे पाए। इससे पहले कि वेयो अपनी बात पूरी करती, ब्लू ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और धीरे से कहा, मैं तो पहले से ही गर्म हूँ। वेयो चौंक गई कि स्कार्फ उतारकर ओढ़ाने से पहले ही ब्लू के करीब आने और कसकर गले लगाने से मिली गर्माहट कहीं ज्यादा थी। अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं बचा था और उनके ऊपर ठंडी हवा में स्नो लगातार गिर रही थी।
लेकिन मानो अब उन्हें ठंड की कोई परवाह ही नहीं थी। वेयो ने कुछ देर बाद धीमे से कहा, ब्लू, मैंने पटपा को बहुत मिस किया। कुछ देर बाद का सीन। वेयो ने कहा, अगर ब्लू को नींद आ रही है तो उसे सो जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस के पास अब भी वेयो को सुनाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज थीं। वेयो ने समझाया कि अब से वो हर दिन उसके पास ही रहेगी ताकि ब्लू की बातें सुन सके। वेयो की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। आखिरकार अब वे दोनों फिर से एक साथ थे। पिछले एक महीने से भी ज्यादा का उनका दर्द अब खत्म हो गया था। प्रिंसेस ने देखा कि वेयो रो रही है और फौरन चिंता से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने तो कोई सैड स्टोरी नहीं सुनाई। वेयो ने प्यार से जवाब दिया कि वो दुख में नहीं रो रही है, बल्कि उसका दिल इतना खुश है कि आंसू अपने आप गिर रहे हैं। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी लेफ्टिनेंट के आंसू पोंछे। वो खुश थी कि आखिरकार अब वो हर वो चीज कर सकती है जो उसका दिल चाहता है, बिना अपनी खुशियों को दबाए, बिना अपने असली जज्बात छुपाए। उसे वो दिन याद आया जब पैलेस गार्डन में उसने वेयो की आंखों में आंसू देखे थे, मगर उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, और उस पल में उसका दिल जैसे टूट सा गया था। क्राउन प्रिंसेस का टाइटल उसे रोक देता, लेकिन अब जब वो मैडलिन की एक ऑर्डिनरी सिटीजन बन चुकी थी और उसका टाइटल छिन चुका था, कैथरीन बिना झिझक वेयो को गले लगा सकती थी और उसके आंसू पोंछ सकती थी। अब उसने ठान लिया था कि अपनी बाकी जिंदगी वेयो के साथ बिताएगी, उसका हाथ थामे, उसके साथ चलते हुए और उस प्यार को संवारते हुए जिसके लिए उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। ब्लू ने कहा कि वो अब वेयो के साथ है और अब उसे रोने की जरूरत नहीं। वेयो ने मासूमियत से पूछा कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है? प्रिंसेस ने प्यार से कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत टाइट हग करने वाली हूँ। वेयो ने उस इंसान को अपनी बाहों में भर लिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार और एडमायर करती थी। कैथरीन ने भी उतनी ही इंटेंसिटी से उसे गले लगाया। वो गर्माहट और नजदीकी जिसे महसूस किए हुए बहुत वक्त बीत चुका था, अब और गहरी लग रही थी। इतनी गहरी कि वे दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट तक सुन पा रहे थे। वेयो ने सॉफ्टली कहा, ब्लू आई लव यू, और जवाब में प्रिंसेस ने भी बिना झिझक कहा, आई लव यू टू वेयो। प्रिंसेस ने प्यार भरी हंसी के साथ कहा कि क्या हुआ, तुम फिर क्यों रोने लगी? उसने अपने लेफ्टिनेंट को इतने इमोशनल मूड में पहले कभी नहीं देखा था, इतना अलग उस बहादुर पुलिस ऑफिसर की इमेज से जिसने कभी अपनी जान पर खेलकर उसे रिबल्स से बचाया था। अगर उसने अपनी आंखों से ये न देखा होता तो शायद कभी यकीन न करती कि इतनी स्ट्रांग वेयो उसके लिए इतना रो सकती है। जितना वो देखती, उतना ही वेयो का ये नया और प्यारा रूप उसे और भी चार्मिंग लगता। वेयो ने जवाब दिया कि पहले कभी ब्लू ने अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन आज उसने मान लिया कि वो उससे प्यार करती है। ब्लू ने कहा कि ऐसा नहीं था कि पहले वो ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्राउन प्रिंसेस होने के नाते वो अपने फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी और न ही अपनी चाहत के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकती थी। वेयो ये सब समझती थी। ब्लू के डिसीजंस बहुत मुश्किल थे, इतने मुश्किल कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लू उसके लिए सब कुछ छोड़ देगी। लेकिन वेयो ने ब्लू से कभी नाराजगी नहीं रखी। प्रिंसेस ने सोचा था कि जब वो दोनों फिर मिलेंगे तो वेयो उस पर नाराज होगी, उसका दिल तोड़ने के लिए। लेकिन वेयो अब भी वही थी, वही पुरानी ब्लू की वेयो। वेयो मुस्कुराई और उस इंसान की आंखों में देखने लगी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। वे आंखें जिन्हें वो हमेशा चमकते तारों वाले आसमान से कंपेयर करती थी। भले ही अब ब्लू हाई स्टेटस प्रिंसेस न रही हो, लेकिन उन आंखों में अब भी वेयो के लिए पूरा यूनिवर्स बसा था। वेयो ने धीरे से कहा कि ब्लू हमेशा उसके लिए सबसे ग्रेसफुल और नोबल रहेगी, और उसने प्रॉमिस किया कि ब्लू के लिए उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। ब्लू ने जवाब दिया कि तो चलो आज से गिनती शुरू करते हैं। वेयो ने पूछा, किस चीज की गिनती? प्रिंसेस ने कहा, पहला दिन, जब ब्लू ने कहा कि वो वेयो से प्यार करती है और अब से वो ये हर दिन कहेगी। कैथरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने अपने माथे पर वेयो के होठों का स्पर्श महसूस किया। वो जेस्चर इतना नाजुक और अफेक्शनेट था, मानो सामने वाला उसे एक अनमोल ट्रेजर की तरह देख रहा हो। लग्जूरियस पैलेस, हजारों गार्ड्स, पावर और वो थ्रोन जो क्राउन प्रिंसेस का था। कैथरीन ने दिल से माना कि अगर ये सब उसे उस इंसान से दूर रखता जिसे वो सच्चे दिल से चाहती है, तो फिर उस टाइटल को छोड़ने के डिसीजन पर पछतावे का कोई सवाल ही नहीं था। अगली सुबह जब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया, वेयो ने प्रिंसेस को हॉट चॉकलेट का मग थमाया और कहा कि ठंडी सुबह की शुरुआत हॉट चॉकलेट से होनी चाहिए। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा और उसे महसूस हुआ
कि सामने बैठी वेयो की प्रेजेंस उस गर्म चॉकलेट से भी ज्यादा कंफर्टिंग है। टाइटल छोड़ने के बाद सामने जो ब्लू थी, वो पहले से कहीं ज्यादा डायरेक्ट और सिंसियर थी, जो बिना किसी डर के अपने दिल की बातें कह देती। और वेयो इस नई ब्लू से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। ब्लू अब प्रिंसेस नहीं रही थी, लेकिन वेयो कभी कभी उसके लिए पहले जैसे फॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल कर देती। कैथरीन मुस्कुराई और बोली कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वेयो ने कहा, ब्लू चाहे अब मैडलिन की प्रिंसेस न हो, लेकिन उसके लिए वो हमेशा प्रिंसेस ही रहेगी। ब्लू ने हॉट चॉकलेट का सिप लेते हुए कहा कि ड्रिंक बहुत स्वीट है। वेयो ने टीजिंगली जवाब दिया कि वो खुद चॉकलेट से ज्यादा स्वीट है, और वक्त के साथ ब्लू खुद ये डिस्कवर करेगी। फिर कैथरीन ने थोड़ा सीरियसली पूछा कि क्या ये स्वीटनेस सब गर्ल्स के लिए है। लेफ्टिनेंट ने तुरंत जवाब दिया, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे। नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ब्लू ने मुस्कुराकर कहा कि उसने सुना था कि वेयो लेडीज में बहुत फेमस हैं। वेयो एकदम घबरा गई और सफाई देने लगी कि ये सब किसने कहा। ब्लू प्लीज, इन सब सुनी सुनाई बातों पर बिलीव मत करना। कैथरीन ने बताया कि ये फाई ने कहा था, और लाडा ने भी कहा कि वेयो को सुंदर गर्ल्स पसंद हैं। वेयो ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि ये सच नहीं है और वे सब बस उसे फंसा रहे हैं। वेयो ने माना कि पास्ट में उसकी गर्लफ्रेंड्स रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उसने आगे कहा कि वो ब्लू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उसने कसम खाई कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे ब्लू को हर्ट हो, और ना ही कभी उसका ट्रस्ट तोड़ेगी। कैथरीन हंस पड़ी वेयो के उस परेशान एक्सप्रेशन पर, जब वो जल्दी जल्दी सफाई दे रही थी, जबकि कैथरीन जानबूझकर सीरियस एक्सप्रेशन बनाए उसे छेड़ रही थी। उसने अपना हाथ वेयो के हाथ पर रख दिया, और लेफ्टिनेंट ने प्लीडिंग नजरों से उसका हाथ थाम लिया। ब्लू ने प्यार से कहा कि वो उसकी कही हर बात पे ट्रस्ट करती है। वेयो ने गंभीर होकर कहा कि उसे अफसोस है कि वो पास्ट बदल नहीं सकती, लेकिन अगर उसे फ्यूचर का पता होता तो वो सिर्फ ब्लू का इंतजार करती। कैथरीन ने जवाब दिया कि ये सब तो किस्मत में लिखा था। अगर वेयो ने पहले कभी प्यार न किया होता तो शायद उसे ये पता ही न चलता कि वो उससे प्यार करती है। वेयो ने सवाल किया, लेकिन ब्लू ने तो कभी पहले प्यार नहीं किया, तो उसे कैसे पता चला कि वो वेयो से प्यार करती है? कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वेयो ने उसे सिखाया कि प्यार क्या होता है। लोग वेयो को लव एक्सपर्ट कहते थे, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे अपना सोलमेट मिल गया। उसकी एक्सपर्टीज इतनी थी कि उसने नोबल प्रिंसेस को भी प्यार को पहचानना सिखा दिया। और सच तो ये है कि वेयो अपने लव एक्सपर्ट वाले टाइटल से बिल्कुल भी निराश नहीं थी, क्योंकि इस आखिरी मुकाबले में उसने अपनी जिंदगी की सबसे खास और कीमती चीज जीत ली थी। वेयो शरारती मुस्कान के साथ प्रिंसेस के करीब आई और उसके होठों के किनारे लगे चॉकलेट को पोंछ दिया। ये मदद का बहाना था, लेकिन फायदा हेल्पर को ज्यादा हुआ। कैथरीन भी इस खेल में शामिल हो गई। उसने कहा कि वेयो देखो, मेरे होंठ फिर गंदे हो गए हैं। वेयो ने सोचा कि अगर वो चालाक है तो उसकी प्रिंसेस भी कुछ कम नहीं। कैथरीन इन स्वीट मोमेंट्स का मजा ले रही थी। उसने जानबूझकर फिर से चॉकलेट गिरा दी, और जैसे ही वेयो आगे बढ़ी उसकी मदद करने के लिए, वो पूरी तरह तैयार थी। वेयो के पास आते ही उसने उसे किस कर लिया। उस ठंडी सुबह जब बर्फ गिर रही थी, चॉकलेट फ्लेवर्ड किस ने न सिर्फ उनके जिस्म को छुआ, बल्कि उसकी गर्माहट उनके रूह तक उतर आई। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।